बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्जे लेवरोव अपना चीन का विज़िट मुकम्मल करने के बाद 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत रवाना हुए थे, जहां उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अपने काउंटर पार्ट वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसको लेकर अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर काफ़ी तनकीद की गई, क्योंकि भारत इस वक्त अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है, जबकि उसके रूस के साथ शुरू से ही बड़े अच्छे तल्लुकात चलते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा रूस इंडिया से तकरीबन 13 मिलियन बैरल ऑयल परचेज करता है, और जब रूस पर अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस आयद की गईं, उसके बाद से भारत रूस से उसका ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद रहा है, और ख़ास तौर पर इंडिया रूसी हथियारों के खरीदने के हवाले से भी बाकी सब मुल्कों पर फोकियत रखता है। लिहाजा भारत अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क होने के बावजूद वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके माजी के इत्तेहादी मुल्क यानी रूस के साथ उसके ताल्लुकात पर इसका असर पड़े। लिहाजा वो विकेट के दोनों जानिब खेलना चाहता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया इंडिया ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा? तो इसका जवाब एब्सोल्युटली नोट मिलेगा। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि अगर अमेरिका भारत से अपने तल्लुकात को अहमियत देता है तो सिर्फ इस वजह से कि वो अमेरिका के लिए चाइना को काउंटर करने में हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि अमेरिका भारत को सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की खातर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि चाइना को इकोनॉमिकली और मिलिटरी तौर पर कमज़ोर किया जा सके कि कहीं वो अमेरिका की जगह सुपर पावर मुल्क ना बन जाए। इसके अलावा तो अमेरिका का हिंदुस्तान से कोई और मतलब ही नहीं, क्योंकि ना तो भारत का अमेरिका के साथ सच कोई बॉर्डर लगता है और ना ही अमेरिका के लिए इंडिया कोई बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इवन वो तो अपने हकीकी इत्तेहादी मुल्कों को भी मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ देता है, लाइक यूक्रेन, और माजी में आपको पाकिस्तान समेत और बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। जबकि भारत के साथ अमेरिका के तल्लुकात इस बुनियाद पर कायम हुए थे कि वो जब चाहे उसे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब जबकि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भारत रूस से ना सिर्फ उसका ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने जा रहा है, बल्कि उसकी पेमेंट भी रूसी करेंसी यानी रूबेल के थ्रू करेगा, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह भारत ने अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इससे ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे तमाम मुल्कों के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे कि वो जब चाहें रूस से उसका ऑयल वो भी अपनी लोकल करेंसी के थ्रू खरीद सकेंगे, जो कि डॉलर की तबाही के हवाले से एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। इसी वजह से तो अमेरिका ने भारत को सख्त वार्न किया है कि अगर उसने रूस के साथ कोई ट्रेड एक्टिविटीज़ के हवाले से एग्रीमेंट किया तो ना सिर्फ उस पर सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद की जाएंगी, बल्कि जब चाइना भारत के नाजायज़ कब्जे से अपने इलाके आज़ाद करवाने के लिए उस पर हमला करेगा तो फिर वो अमेरिका की मदद की कोई उम्मीद ना रखे, बल्कि इस मकसद के लिए वो रूस की मदद का इंतज़ार करे। जैसा कि इस वाले से ये आपके सामने द इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट रशिया टू हेल्प इफ चाइना वायलेट्स LAC, US वांट्स। मतलब साफ जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में इंडिया अमेरिकी ब्लॉक का भी हिस्सा रहे और साथ ही साथ चाइनीज़ ब्लॉक या रूसी ब्लॉक का भी, क्योंकि उसको एक ना एक दिन ये फैसला करना ही पड़ेगा कि वो किस ब्लॉक में शामिल होना चाहता है, क्योंकि चाइना की तो ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह अमेरिका उसे दुनिया से तनहा करना चाहता है, सिमिलरली चाइना भी अमेरिका के तमाम इत्तेहादी मुल्कों को उससे दूर कर दे। लेकिन इंडिया के केस में सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ लिंक करता है और अब भी उसके काफ़ी इलाके हिंदुस्तान के नाजायज़ कब्जे में हैं, और चाइना एक ऐसा मुल्क है जो अपनी 1 इंच लैंड पर भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा सिर्फ एक ही सूरत पीछे रह जाती है कि रूस भारत पर यह प्रेशर बिल्ड करे कि वो चाइना के तमाम इलाकों पर से अपना नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करके उन्हें दोबारा से चाइना के हवाले कर दे। तो इस सूरत हाल में भारत के लिए कोई मसला नहीं कि वो बेशक अमेरिका की बजाय चाइना के ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। इवन चाइना का तो भारत के साथ बॉर्डर भी लगता है, लिहाजा ये उसके अपने मफाद में है कि वो अमेरिका की बजाय चाइना को अपना इत्तेहादी मुल्क बना ले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।